सो हाय फ्रेंड्स, फर्दर आगे बात करते हैं। जो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट चल रहा था उसका सेकंड डे है। तो पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा था, मैंने आपको क्लासेस के ऊपर तक बता दिया था, राइट? कि व्हाट इज द क्लासेस ऑफ आईपी। जो IPv4 वर्जन होते हैं उसके बारे में हमने देख लिया था। और आज थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यूशन के ऊपर आते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस करिएगा। तो यहाँ पे आप देखते हो IPv, जो IP एड्रेस क्लासेस था IPv4 के अंदर हमने बात किया था। आईना क्या था? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ठीक है, जिसके द्वारा आपको IP असाइन किया जाता है। उसके बाद हमने बात किया था कि जो रेंज होती है क्लास A की, क्लास B की, क्लास C की, क्लास D की और क्लास E की, ये हमने देखा था। अब ये निकलती कैसे हैं ये भी आज हम देख लेंगे, ठीक है। अब यही क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। और फर्दर मैंने बात किया था क्लास A के अंदर, क्लास B के अंदर, क्लास C के अंदर, क्लास D के अंदर, ये हमारा किसी पर्पस के लिए यूज होता है। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि ये जो IP होती है, ये IP हम यूज करते हैं एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, एज अ IT एडमिनिस्ट्रेटर आप काम कर रहे हो तो ये IP हम यूज करते हैं। अब थोड़ा सा आगे आते हैं फर्दर। बस आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर ये 2 की पावर 7, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि भाई इसको कैलकुलेशन करना है। अब ये जैसे x x x हमने जैसे 4 ऑक्टेट की बात किया तो डॉट 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 आपको कैलकुलेट करना है। इसमें सिंपल आपको देखना है कि भाई जो रेंज आती है वो कैसे रेंज आएगी। अब आपने जैसे बोल दिया सर इसको रट के या इसको याद करके मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको ये देखना है, सिंपल वर्ड में समझिए। अभी भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कैसे हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपने देखोगे कि भाई ये 0 0 0 का मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैंने 8 टर्म कांटेक्ट किया तो आपको जस्ट देखना रेंज, रेंज जो निकल के आ रही है वो इसी फॉर्मूले से आ रही है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि सर मुझे इसमें पूरा कैलकुलेशन करना है, वो ठीक है। अगर आप एक लेवल तक करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आज मुझे ये बताइए इसका कैलकुलेशन क्या जरूरत है डेवऑप्स के अंदर? नहीं। तो हमें जस्ट समझना है कि भाई जो रेंज निकल के आई कि भाई क्लास A की रेंज है, क्लास B की है, क्लास C की है, क्लास D की है, क्लास E की, वो आई कहाँ से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यही फॉर्मूला है, और भी तरीके हैं। बस आपको ये देखना है कि जो कैलकुलेशन किया गया है वो कैसे किया गया है, ठीक है। जस्ट एक सिंपल टर्म में समझो भाई, क्योंकि भाई जो IP एड्रेस की जो क्लासेस है, अब भाई आप बाइनरी आपने पढ़ा हो, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरीज, ये पूरे कन्वर्जन का खेल है। अब आपने ये कन्वर्जन किया होगा तो ईजिली आप कर लोगे, कन्वर्जन ही तो किया हुआ है। अगर आपने कन्वर्जन नहीं आता तो फिर आप क्या पढ़ोगे? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, उसको करके आप ये पूरी IP निकाल लोगे। सिंपल है क्या? डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये तो कोई भी कर लेगा। ये आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई भी कर लेगा भाई। इसको आपको सिंपल देखना है, ये कन्वर्जन से आपका आ गया। अब यहाँ पे क्लास A, क्लास B, क्लास C जो हमें फोकस करना है, ये इसकी रेंज है। अब स्टार्टिंग जैसे वहां पे लिखा हुआ 1 से, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है 0 से होती है, एक कैलकुलेशन करते हो। और एंडिंग जो होता है क्लास A की 126 में होती है। अब 127 क्यों नहीं भाई? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये लूप टेस्टिंग के लिए होता है। क्लास B की रेंज यहाँ तक जाएगी, क्लास C की यहाँ तक जाएगी। अब यही 3 हम क्यों यूज करेंगे भाई? मैं तो एक साइंटिस्ट नहीं हूँ ना, मैं एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं हूँ, ठीक है। तब आप रहोगे तो भाई आपके लिए ऑलरेडी स्पेशल रिजर्व IP होती है, तो अब तब आप उसको यूज करो। हमें A, B और C से मतलब है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। क्लास A एड्रेस के अंदर आप देखते हो जो ऑफिशियली स्टार्ट होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे जिन्होंने CCNA किया होगा, ठीक है, CCNA, है ना, CCNP, ये पूरी एक नेटवर्किंग की पार्ट, ठीक है। जो बोलते हैं सर मैं साइबर सिक्योरिटी को और जाना चाहता हूँ, तब आप ये सारी चीज करिए, तो उसकी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसमें एक पूरी नेटवर्किंग फंडामेंटल बताया जाता है। क्या जो ये सर्टिफाइड है CCNA CCNP, क्या वो डेवॉप्स में जॉब ले सकता है? नहीं ले सकता ना।
इसको नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेवॉप्स का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसा नहीं कि नेटवर्किंग नहीं चाहिए, अगर 10% नेटवर्किंग चाहिए तो नेटवर्क फंडामेंटल भी आना चाहिए, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास ए की बात करें तो रेंज यहाँ तक जाती है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन ही करना है। अब कुछ स्पेशल एड्रेस है जो हम नहीं देख पाते आईपी के अंदर, ठीक है, तो कुछ मैं प्रैक्टिकल के फॉर्म पे दिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात किया कि 127 ये लूप बैक होता है। अब कैसे देखोगे, तो मैं अपना लिनक्स का वर्जन ओपन करता हूँ, विद प्रैक्टिकल के साथ हम देखेंगे, सो दैट आप इसको इजिली समझ पाओ कि सर ये लूप बैक क्या होता है, मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊँ, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना लिनक्स ओपन किया, अब आप चाहो AWS क्लाउड में कर लीजिए, चाहे तो आप एजूर क्लाउड में कर लीजिए, जहां मर्जी आप कर लो, बस आपको ये समझना है भाई ये जो है वो एक्चुअल में हो क्या रहा है बैकएंड में, राइट। तो मैंने इसको किया, आप यहाँ पे IP A कर दीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इफ कॉन्फिग कमांड भी चला सकते हो तो भी आपको IP दिखेगी। तो ये जो LO लिखा है ये लूप बैक, ठीक है, ये आपकी लोकल IP है, मतलब ये आपका कनेक्शन ENS 160. अब यहाँ पे देखते हो क्या भाई, ये क्या है आपका लूप बैक, ठीक है, लोकल टेस्टिंग के लिए सिंपल। अगर दूसरा तरीका देखना चाहते हो भाई लोकल होस्ट होता है क्या, तो आप विम करके /etc के अंदर होस्ट के अंदर चले जाओ, तो होस्ट के अंदर जाओगे तो लिखा हुआ है लोकल होस्ट लोकल होस्ट लोकल होस्ट, और वहाँ पे आपको एक IP दिख रही है 127.0.0.0। तो यहाँ से आप एक थोड़ा सा जज कर पाओगे, क्या जज कर पाओगे, नाउ अगेन बैक टू दिस। तो क्लास ए के अंदर भाई कुछ लोकल टेस्टिंग के लिए तो रिजर्व होगी ना, तो यहाँ पे क्या बोलता है, क्लास ए एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम होता है, ऑफिशियली बोल रहा है भाई 1.0.0 to 126 तक जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि भाई इसकी जो रेंज है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलता है 127.0.0 कहाँ तक जा रहा है, 2555 तक जा रहा है, ये इसकी रेंज है। अब स्पेशली देखोगे तो 127.0.0.1 ये रिजर्व है लूप बैक के एड्रेस के लिए। तो लूप बैक क्या होता है, यही होता है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये लूप बैक लोकल टेस्टिंग के लिए ही होता है। आप एजोर पे जाइए या फिर एक मशीन ले लीजिए AWS क्लाउड से, वहां पे भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। अब इसकी भी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आगे आप देखोगे, अगर आप एक लिनक्स पढ़ रहे होगे तो आपको ये सारी बातें पता चल रही होगी, ठीक है। अब बोले सर लूप बैक है क्या, तो थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल आप जा सकते हो कि लूप बैक किस लिए यूज़ किया जाता है ना, अपने डिवाइस से खुद से कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ करोगे, है ना, टेस्टिंग के लिए, कल को भाई आपने लोकल मशीन में टेस्टिंग माना तो यही IPM यूज़ करते हैं, क्लियर, दिस इज द लूप बैक। फर्दर की पॉइंट पे बात करते हैं, अब यही क्यों होता है भाई 127.0.1.com, ठीक है, लोकल होस्ट। अब कोई भी IP ले लीजिए, है ना, तो लूप बैक के लिए आपको देखो तो सेम, क्या आपके लैपटॉप में भी यही होगी, चेकआउट करिएगा, क्या किसी और के लैपटॉप में भी यही होगी। आप एक VM उठाते हो जैसे कि ये मेरा है, आपने लिनक्स में, क्या आपके में भी यही होगी, यस यही होगी भाई, सेम ही होगी ना, क्या हर डिवाइस में अलग हुई, नहीं भाई लूप बैक है। तो टेस्टिंग नेटवर्किंग एप्लीकेशन कर रहे हो विदाउट एक्सटर्नल नेटवर्क के, तो भाई यही चाहिए ना हमें तो कोई एक्सटर्नल नेटवर्क नहीं चाहिए। तो ये सभी के लैपटॉप में होगी, आपने VM बना के रखा तो आपके में भी होगी, राइट। तो मेक श्योर, तो ये था आपका सिंपल। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई IP एड्रेस के अंदर नेटवर्क ID क्या होता है और होस्ट ID क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको भी समझते हैं भाई, नेटवर्क ID और होस्ट ID। कल को हम एक IP डाल देते हैं तो उसको ये भी हम समझनी है ना कि भाई इसको दो पार्ट पे हम समझते हैं कि नेटवर्क ID और होस्ट ID को। कोई भी डिवाइस ले लो, अगर मैं डिवाइस बोलता हूँ तो भाई आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, गैजेट हो, मोबाइल हो, सब कुछ आता है। कोई भी डिवाइस जिसमें IP पड़ी हुई है उसको आप बोलते हो होस्ट। कई बार लिखा होता है ना भाई होस्ट, अब घोस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, होस्ट की बात करें। होस्ट कौन है, होस्ट जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसमें IP पड़ी है उसको होस्ट बोलते हैं, सिंपल। अब यहां पे देखते हो कि नेटवर्क ID क्या है, जिसको हम थोड़ा सा जनरल टर्म में समझेंगे। तो जब नेटवर्क ID समझोगे तो अब नेटवर्क ID नेटवर्क पोर्शन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें मेन फोकस करना है नेटवर्क ID और होस्ट ID। तो क्लास A की बात करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट। अब फर्स्ट ऑक्टेट क्या होता है, 0.0.0.0, ये आपके 4 ऑक्टेट।
तो जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? नेटवर्क आईडी। फर्स्ट ऑक्टेट को बोला जाता है नेटवर्क आईडी, समझ गए? जो बाकी के होते हैं इसको बोलते हैं होस्ट आईडी। खत्म, क्लियर? क्लास ए की है, समझ गए? अब जैसे क्लास ए की रेंज स्टार्ट होती है 1 डॉट 170 डॉट, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी, दूसरा होता है होस्ट आईडी। क्लास बी की क्या बात करेंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड ऑक्टेट्स आर द नेटवर्क आईडी, जैसे कि भाई 1.2.0.0। तो क्लास बी की जो रेंज होगी वो फर्स्ट और सेकेंड होगी आपकी नेटवर्क आईडी, बाकी की हो जाएगी होस्ट आईडी की। अब क्लास सी की फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑक्टेट नेटवर्क आईडी, बाकी का हो जाएगा होस्ट आईडी। अब ये बताओ कि आप नेटवर्क आईडी चेंज करते हो या होस्ट आईडी चेंज करते हो? ये भी हम देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। नाउ अगेन बैक टू द डाउन। डायरेक्ट कनेक्शन की बात करें तो कुछ डिवाइस जब आप सेम नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हो विदाउट राउटर स्विच, वो होता है डायरेक्ट कनेक्शन। अब इसको थोड़ा सा और समझिए। जो लोग AWS क्लाउड पढ़ रहे होंगे या फिर एजोर क्लाउड पढ़ रहे होंगे, तो AWS क्या बोलता है कि मैं भी तो आप एक DC कनेक्शन देता हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन। उसके लिए कोई ऐसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई भी सर्विसेज नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट कनेक्शन को भी यूज करके कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो यही तो खासियत है AWS की। तो डायरेक्ट कनेक्शन आप क्या कर रहे हो? विदाउट ऐसी डिवाइस, कोई भी डिवाइस यूज नहीं करो लेकिन कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पा रहे हो, ठीक है? तो उसमें आपका जो नेटवर्क आईडी सेम होना चाहिए, तभी जाके कनेक्शन होगा भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मेक श्योर अगर आपकी नेटवर्क आईडी सेम है तो आप कनेक्ट कर जाओगे, समझ रहे हो? अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। राउटर जरूरत पड़ेगी क्या? राउटर, अब राउटर को समझने के लिए हमें भाई अगर डिफरेंट नेटवर्क आईडी चाहिए, नेटवर्क जरूरत पड़ेगी कब? कनेक्ट करने के लिए। वो कैसे होगा? जैसे कि आपने भाई कुछ चेकआउट करते हो, जैसे आपने आईपी मारा, आईपी मारते हो तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट होके आती है। तो इन्फॉर्मेशन में क्लास ए क्लास बी, ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि भाई फर्स्ट ऑक्टेट, इसी को बोलते हो फर्स्ट ऑक्टेट, बाकी होस्ट आईडी। तो आप बोलोगे सर 17 चेंज कर देना, ये फिक्स्ड होगी। कल को आपको एक आईपी दे दिया गया 172 डॉट, है ना, 31.0.0, तो इसमें से आप कैसे सबनेटिंग करोगे? तो सबनेटिंग में भाई आप होस्ट आईडी चेंज करते हो, ना कि नेटवर्क आईडी चेंज करोगे। ये तो फिक्स्ड है ना, इसको आप थोड़ी मॉडिफिकेशन करने बैठोगे। तो मेक श्योर ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको नहीं पता तो आप क्या करो, इसको गूगल में डालो भाई, सबनेटिंग आ जाएगी, दे दीजिए ना, कौन पूछ रहा है आपसे? लेकिन जानना भी जरूरी है। मैं ज्यादा नहीं बोलता, उतना जानिए, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें समझना है। नाउ कम टू द पॉइंट। तो होस्ट आईडी सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेट को बोलते हैं होस्ट आईडी। क्लास बी का ऑलरेडी हमने बात किया था, क्लास सी का ऑलरेडी हमने बात किया था। तो क्लास सी की जैसे एक आईपी ये दे दी गई है 192.168.1.1, ये फोर्थ ऑक्टेट जो है ये आपका होता है होस्ट आईडी, समझ रहे हो? नाउ कम टू द पॉइंट, थोड़ा सा सिनेरियो पे बात करते हैं। जैसे मान के चलिए एक आईपी एड्रेस डाल दिया गया किसी भी एक डिवाइस में, जैसे कि आपके पास मोबाइल है, इसमें मैंने आईपी डाल दी 17.0. है ना, 17.0.0.1 क्लास ए। दूसरे में डाल दिया मैंने 17.0.4.2 क्लास ए, नेटवर्क आईडी फॉर क्लास ए। तो पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑक्टेट। तो अब आपको ये देखना है भाई कि जब आपके पास दोनों डिवाइस है, दोनों में आपने क्या किया? सेम ही नेटवर्क तो यूज किया। सेम नेटवर्क का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि आप जियो की सिम चला रहे हो, ठीक है, मैं एयरटेल चला रहा हूँ, तो ये सेम नेटवर्क थोड़ी हुआ, अलग नेटवर्क हुआ ना। तो इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? एयरटेल वाला जियो को लगा रहा है, तो बैकएंड से MTSO है, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, इसका पूरा है, पूरा का पूरा एक कनेक्शन है। आपने कॉल किया, ट्रैफिक डाइवर्ट हो गई। अगर सेम नेटवर्क है तो कॉन्सेप्ट अलग है। तो सेम आपको समझना है, जब आपके पास बोथ डिवाइस है, सेम नेटवर्क है, सेम नेटवर्क आईडी है, दोनों सेम नेटवर्क में है,
ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। AWS भी ऐसे ही कुछ बोलता है कि मैं आपको AWS में डायरेक्ट कनेक्शन का देता हूँ। जिन्होंने यूज किया होगा पता होगा, नहीं पता होगा तो आप देख के ट्यूटोरियल में समझोगे। राइट, फर्दर आगे बात करें थोड़ा सा, डिवाइस ए के आईपी, डिवाइस बी के आईपी चेकआउट करते हैं। तो मैंने ये डाला, कनेक्ट होगा भाई, इसी को तो डायरेक्ट कनेक्ट बोलते हैं। अब आपने यहाँ पे ये डाला, यहाँ पे डाला, तो क्या है, कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। तो अगर आपके पास डिवाइस ए है, डिवाइस बी है, सेम नेटवर्क में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑन डिफरेंट नेटवर्क में यूज कर रहे हो, तब दो अलग नेटवर्क के लिए इसलिए कंपनी में लगाया जाता है राउटर। समझ गए हो, राउटर इसलिए लगाया जाता है। तो फिर राउटर का भी एक डेफिनेशन आ गया भाई, टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क यूज द राउटर डिवाइस। तो आपकी कंपनी में राउटर होगी। आज आप यहाँ नहीं देखोगे AWS वाला अपने बैकएंड से नेटवर्क को बनाने के लिए वो पूरा का पूरा इंफ्रा डिप्लॉय किया होगा, आपको कोई मतलब नहीं होगा। आप राउटर स्विच नहीं देख पाओगे, क्योंकि भाई आप एक क्लाउड में जाके सर्विसेज को यूज करोगे। फिर बोलोगे सर क्लाउड में कैसे मिलेगा, तो फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने आपको क्या करता हूँ, चल के AWS में भी कुछ चीजें दिखा देता हूँ। राइट, तो ये सारी चीजें आपकी यहीं पे आएंगी। जब आप इस नेटवर्क फंडामेंटल को पढ़ोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर होगा, ठीक है, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। राइट, ठीक है, अब इसमें कुछ सर्विसेज को हम देखते हैं। अच्छा, अगर मैंने जैसे डायरेक्ट कनेक्शन की बात करी, तो अगर आप AWS में जाते हो और चेकआउट करते हो, डायरेक्ट कनेक्शन है भी कि नहीं इसमें, है ना। तो हम यहाँ पे कंसोल में चलते हैं, AWS, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च मार दीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखा डायरेक्ट कनेक्ट। अब ये क्या है डायरेक्ट कनेक्ट, लेट्स गो इनसाइड द सर्विसेज। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बात पते की है, आना भी चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट। अब बोलता है डायरेक्ट कनेक्ट ऑन AWS डिवाइस, योर राउटर एट AWS डायरेक्ट कनेक्ट लोकेशन। समझ रहे हो, समझो इसको। अभी आपने देखा, लेट्स एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्शन टू द AWS डायरेक्ट कनेक्शन इजली। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपने गए क्रिएट किया। अब अभी तक आप वहां पे कंपनी के अंदर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बात कर रहे थे, थ्योरेटिकल बता रहे हो सर। अब आप प्रैक्टिकल देखिए। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमने एक फिजिकली बनाया, क्लाउड में बनाया। तो क्लाउड क्या बोलता है, उसने सब नेटवर्क बना के रखा हुआ है ना। तो जब सभी नेटवर्क बना के रखा हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको यूज करोगे ना सर्विसेज को। अब क्या बोलता है भाई, कनेक्शन विजार्ड पूछ रहा है, क्लासिक कनेक्शन चाहिए तो इसकी कुछ फंडामेंटल भाई हाई रिसाइलेशन डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो आप यहाँ से लोगे। तो जैसे मैंने बोला भाई, एक डेवलपमेंट के लिए मुझे एक सर्वर लेना है, ठीक है, मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। तो ये आपका AWS रीजन होगा, डायरेक्ट कनेक्ट होगा, कस्टमर डेटा सेंटर को एक्सेस कर पाएगा। यही तो डायरेक्ट कनेक्शन। जब आप नेक्स्ट करोगे, फिर आपसे कुछ पूछेगा कितना GB का चाहिए, तो आप इसको क्रिएट कर लोगे। सिंपल स्टेप है, यही तो है डायरेक्ट कनेक्शन। आप क्या इसमें कुछ कर पा रहे हो, नहीं। AWS बोल रहा है भाई मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप कनेक्शन यूज कर लीजिए, ठीक है। गेटवे लगाना हो गेटवे सब आप क्रिएट कर लीजिए। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे लगाना तो गेटवे लगा लो, ठीक है। ट्रांजिट गेटवे लगाना तो गेटवे लगा लो। ये सारी चीजें मैंने AWS में बताई हुई है। राइट, आगे ना जाइए। तो अब दूसरी बात करते हैं कि डिवाइस ए नेटवर्क आईडी, डिवाइस बी नेटवर्क आईडी अलग अलग है, तो राउटर चाहिए ही चाहिए। नाउ बैक टू द पॉइंट, सबनेटिंग क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसी का खेल है सबनेटिंग। भाई सबनेटिंग आती है, सबनेटिंग आती है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, डिवाइड्स अ नेटवर्क इनटू स्मॉलर, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ समझना है, एक नेटवर्क आईपी दे दी गई आपको 192.168.0.1.0/24। अब आप बोलोगे कि सर ये है क्या। पहले तो इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये किस क्लास की है, ए की है, बी की है, सी की है, डी की है। होप आप इसको जज कर पा रहे होगे। अब इसको डिवाइड करना है इनटू सबनेट पार्ट के अंदर। सबनेट बोले तो
अब लेकिन आपके माइंड में आएगा सर ये /24 क्या है भाई, ये डिफॉल्ट मास्क है क्या है? बस आपको एक चीज देखना है, ध्यान देना, इसी में आधे लोग मार खा जाते हैं। ये आईपी दे दी गई, मान के चलो कल को आप AWS एडमिन हो और आपको बोला गया कि एक इन्फर बनाइए, वीपीसी में ये आईपी डाल दीजिए, क्लियर। और जब आप वीपीसी बनाओगे तो वीपीसी में आपने ये आईपी डाला ये वाला, जब इसके अंदर आप दो सबनेट लेके चलोगे, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, तो उसमें ये वाला डाल देना। तो ये जो दिया है पिंक वाला, ये कहाँ से लाओगे? या तो दो तरीका होगा, या तो कंपनी के अंदर डेडिकेटेड टीम होगी, जो नेटवर्किंग टीम होगी, तो वो आपको सबनेटिंग करके दे देगी, तो आप इसको ले आके यहाँ चिपका दोगे। दूसरा तरीका नहीं आता, आपको ही बोला गया, तो आप फिर यहाँ पे यही ऐसी कुछ सबनेटिंग निकालोगे ना। तो कैसे निकालोगे? एक तरीका गूगल में डालिए, सबनेटिंग दे देगा। एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला भाई मुझे CIDR, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया CIDR, कैलकुलेट। आप यहाँ पे आईपी पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे सबनेटिंग कर रहे हो, लेकिन AWS तो CIDR बोलता है ना इसको, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो आप AWS के टर्म को समझिए। तो अगर एक नेटवर्क मुझे देना है वीपीसी के अंदर, तो मैं कैसे दूंगा? ये आपके पास होगी, ये मिलेगी, ये डॉक्यूमेंटेशन में भी रहता है। तो कैसे बनाओगे? तो डॉक्यूमेंटेशन तो यूज करना ही पड़ेगा, चाहिए ही चाहिए तब। तो अगर एक कैलकुलेशन करने बैठते हो आप, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला भाई CIDR कैलकुलेटर, डन। तो जैसे हम CIDR कैलकुलेटर के अंदर जाते हैं तो दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे भाई। जैसे मैंने एक खोल दिया, अब मैंने बोला मुझे क्या चाहिए, IPv4, राइट, दे दिया ना मैंने, IPv4 चाहिए, डन। अब हमने क्या बोला, मेरे पास एक नेटवर्क चाहिए, तो हमने एक नेटवर्क दे दिया, तो आपने इसको जस्ट कॉपी किया और यहाँ पे चिपका दीजिए, लीजिए, डन। तो अब इसको कैलकुलेट करना, जब कैलकुलेटिंग करते हो तो देखो आपके पास एक रेंज होके आ गई, एड्रेस की रेंज। तो एड्रेस रेंज देखते हो भाई, CIDR नोटेशन बोलते हैं ना इसको। अब यहाँ पे देखो 192.168.1.0 से लेके आप 255 तक जा सकते हो, इतना लंबा जा सकते हो। अब आपने बोला कि नहीं भाई मुझे दो ही सबनेट चाहिए, या फिर मुझे 4 सबनेट चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आ जाएगा। देखो 192.168.1.0 और यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, क्या हमारा वही कुछ दे रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 128 डाला है, आप यहाँ पे 3 भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 2 भी डाल सकते हो, 3 4, आपकी रेंज क्या है ये आपको देखना। तो रेंज आप अपने हिसाब से बना लीजिए भाई, क्लियर, और कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए आगे, आप इसको ऐसे दे सकते हो, ये भी चलेगी, ये काम करेगी, वर्क करेगी। तो जब आप CIDR लेते हो एक वीपीसी के अंदर, तो कल को बोला कि भाई 6 सबनेट लेना है, 6 के 6 प्राइवेट रखना है, तो फिर आप यहाँ से 6 रेंज निकाल लीजिए ना। तब आपको जरूरत पड़ी मैनुअल कैलकुलेशन की? नहीं पड़ी। तो फिर क्या करोगे? फिर मैंने बोला ना कि आपको नहीं मतलब किसी से, आप इसी को उठाइए चिपका दीजिए ना। कल को एक इंफ्रा बनाना है आपको, तो यू आर द डेवऑप्स इंजीनियर, आपको पता है कैसे बनाना है ना। कंपनी के अंदर बैठे हो, कंपनी आपको सैलरी दे रही है, ना कि डरना है। नॉलेज है, पावर है, टिकोगे, नहीं तो हटा दिए जाओगे, सिंपल। नाउ अगेन थोड़ा सा बाहर आते, एग्जांपल ऑफ द सबनेटिंग। ये आपके पास एक नेटवर्क था, अब आपने जस्ट देख लिया कि भाई क्लास का C क्लास का है नेटवर्क। अब /24 इंडिकेट कर रहा है क्या? सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है भाई? अब आपको ये ध्यान देना है, 1 2 3 4 /24 का मतलब क्या है भाई? 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 32 बिट्स, समझ रहे हो? अब 32 बिट्स में ये वाला छोड़ दीजिए, 8 बिट्स फॉर होस्ट है। अब होस्ट कौन सा है भाई, नेटवर्क कौन सा, यही तो समझना है। तो 32 लोकल बिट्स में IPv4, 24 बिट्स फॉर द नेटवर्क पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन, नेटवर्क ID, होस्ट ID, तो आपने देखा है ना।
तो 8 बिट्स फॉर होस्ट, 32 लोकल होता है ना भाई, 8 16 8 1 24 8 चौको 32, तो ये कितना हुआ 8 8 दिन 16 8 1 24/24 खत्म। तो ये होस्ट के लिए दिया हुआ ना, तो अगर आप यहाँ पे /24 लगा देते हो कोई दिक्कत नहीं। 256 आईपी एड्रेस है ही ना भाई, इसमें एक पूरी रेंज होके आ गई भाई कि इसकी रेंज कहाँ है। अब यही रेंज मैंने आपको कैलकुलेशन से बता दिया था, गूगल कैलकुलेशन। तो आप कैलकुलेशन करिए ना, किसने मना किया है कि भाई एक डेवऑप्स इंजीनियर, एसआरई इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर गूगल में जाके सबनेटिंग नहीं कर सकता? करता है ना, वी आर डूइंग। जब हम करते हैं तो आप क्यों नहीं करोगे? तो ये कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग। नाउ अब डिवाइडिंग करते हैं सबनेटिंग। नाउ लेट्स सी, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे डिवाइड करने के लिए? स्मॉलर सबनेट पे हम देखते हैं। तो देखो 2 इक्वल सबनेट, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि वी कैन यूज /25 सबनेट मास्क, ठीक है, विच अलोकेट 7 बिट्स फॉर द होस्ट। कैसे? अगर मैंने 25 बोला तो 32 में आपने 25 माइनस किया, बचा क्या 7 बाइट्स फॉर द होस्ट। कैसे? हाउ? देखो पहले आप एक रेंज समझिए, हमने एक रेंज ले ली, ये रेंज आपकी निकली, इसको आप गूगल से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आप बोलिए क्या कि जो सबनेट मास्क है ये क्या है सर, हाउ इज इट पॉसिबल? तो भाई हमने टोटल आईपी देखी थी भाई 128 128 एड्रेस। अब 126 यूजेबल है होस्ट के लिए। जो फर्स्ट एड्रेस है इज द नेटवर्क के अंदर आपने देखा होगा, और लास्ट देखा है, लास्ट किसके लिए? ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। एकदम पूरा नेटवर्क फंडामेंटल है भाई, और आपको एकदम बेसिक लेवल पे जाना है। अगर आपको ये भी बात समझ में नहीं आ रही, फिर आप एक और बेसिक लेवल पे जाओगे, तब समझ लीजिए कि यू आर नॉट द लर्निंग डेवऑप्स, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है। तो सबनेट, रेंज, सबनेट मास्क, ठीक है। और ऊपर भी मैंने आपको बताया था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए। दूसरे का एग्जांपल देखो, 128 एड्रेस। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दिया? 128/25। अच्छा, कल को मैं एक वीपीसी लेता हूँ, ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे ले ली। कल को आपको नहीं पता यार, फिर भी क्या आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते क्या? लेकिन अपने हिसाब से इंफ्रा नहीं बना सकते ना। तो कल को मैं एक वीपीसी बनाता हूँ, लेट्स सी, जैसे मैंने बोला भाई मुझे वीपीसी के अंदर, लेट्स गो, हमें एक वीपीसी क्रिएट करना है कस्टम, तो मैं एक वीपीसी पे जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे एक आईपी एड्रेस देना है, तो कल को मैं इसमें एक आईपी एड्रेस दे रहा हूं, राइट। तो कल को हम कस्टम इंफ्रा बनाएंगे ना, तो मैंने क्या बोला? मैंने वीपीसी किया, ये डिफॉल्ट है, इससे मतलब नहीं, मैंने क्रिएट किया। अब मैंने बोला कि भाई डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी हाइफन प्रोजेक्ट्स के नाम से एक वीपीसी बनाइए, ये इंफ्रा बनाया जा रहा है। आईपी क्या है? CIDR ब्लॉक, मैंने यहाँ पे ये दिया। क्या ये काम नहीं करेगी? करेगी, ठीक है। आप गए क्रिएट वीपीसी करते हो, ठीक है। तो अब इसमें एक बात और भी याद रखनी, और ये चीज तभी होगी जब ये वैलिड होगी। अब मैंने यहाँ पे 24 मार दिया ना। अगर आप सिंपल ध्यान दो, वैलिड आईपी चाहिए। वैलिड आईपी क्या है भाई? ये बोल भी तो रहा है भाई कि CIDR ब्लॉक साइज मस्ट बी बिटवीन 16/16/28, बिटवीन, इसके एंड इसके बीच में होना चाहिए। तो जब आप वैलिड दोगे, देखो वैलिड का मतलब क्या था? अच्छा, ये वाली वैलिड है क्या? क्या ये आईपी वैलिड है? कल को मेरे को इस आईपी को यूज करना है वीपीसी के अंदर, या फिर हमारे डॉक्स के अंदर दे दिया गया, तो ये वैलिड है। तो वैलिड है तो वैलिड है, तो बाजी क्रिएट हो गई ना। अब ये जो वैलिड है, तो हमने क्या एक वीपीसी बनाया, तो वीपीसी के अंदर जो नेटवर्क दिया था मैंने ये दिया। अब इसी के अंदर हम सबनेटिंग करेंगे, राउट टेबल, IGW, सारी चीजें मैंने आपको वीपीसी के कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। यहीं से सब कुछ नेटवर्किंग आ रही है, और कहीं से आ रही है क्या? तो इसलिए आप इसको पढ़ लो, बाकी चीजें अपने आप समझ जाओगे, राइट। नाउ अगेन कम टू द पॉइंट। तो ये सारी चीजें डिवाइडेंट है, तो आप देख लीजिएगा। तीसरा एक और दे दिया आपके पास, है ना, ये सारा आप कैलकुलेशन करना। नाउ टेबल की समरी में आ जाते हैं। तो ये रही आपकी एक सबनेट, राइट। रेंज क्या है भाई? इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक आ गई। सबनेट मास्क क्या है इसका? ये सबनेट मास्क है। टोटल आईपी कितनी है भाई? इसकी टोटल इतनी आईपी है। यूजेबल होस्ट कितना है इसका? इतना यूजेबल होस्ट है, ठीक है। ये एक पूरा टेबल दे दिया है। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, अगर आप /25 मास्क
इंस्टीड ऑफ 24। तो यहाँ पे क्या होगा, हम नेटवर्क को स्प्लिट कर रहे हैं दो सबनेट के बीच में विद 128 आईपी एड्रेस। तो जब क्रिएट करते हो, जैसे कुछ स्मॉलर नेटवर्क लेकर चलना है, जैसे कि आपका एक ओरिजिनल नेटवर्क है, उसको इजीली मैनेज करना है, ग्रुप ऑफ होस्ट को मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझना है किस टाइप का इन्वायरमेंट है, कैसा इंडस्ट्री यूज हो रही है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है भाई, कई बार पूछ लेते हैं सबनेटिंग क्यों करते हैं। जब आप एक AWS में वीपीसी बनाते हो, वीपीसी का पहला पार्ट ही है भाई इंफ्रा का, इसके अंदर सबनेटिंग करनी ही पड़ेगी, आइसोलेशन करना ही पड़ेगा। तो पूछ लेता कई बार इंटरव्यू में कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सबनेटिंग, या फिर वीपीसी के अंदर जो आप सबनेट लेते हो क्यों। तो भाई हम इंप्रूव करते हैं नेटवर्क की परफॉर्मेंस, इनहेंस करते हैं सिक्योरिटी, मैंने ऑलरेडी बताया, और एफिशिएंट आईपी यूजेस। भाई ऐसा थोड़ी कि मैं अपने मर्जी से आप यूज ले लूँ। आप पानी उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, खाना भी बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। सेव वाटर सेव इंडिया। तो कुछ चीजें है ना भाई लिमिटेड है, आप उसको हमको यूज करना है। तो आईना कौन है, आईना वो जो आपको ऊपर देखा था आपने आईना, तो आईना को पता है ना भाई कैसे कैसे यूज कराना है। तो इनहेंस सिक्योरिटी, लिमिटेड यूज केस, आप सबनेटिंग करके इसको यूज करो और नेटवर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि भाई कल को पता है भाई आपके पास डोमेन है, दुनिया भर के डोमेन है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ट्रैफिक आ रही है, तब उसके लिए इसको आप उनको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली मुद्दा आप देखते हो तो सिक्योरिटी चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। उसके बाद CIDR क्या होता है, जो आप देख रहे हो AWS क्लाउड के अंदर, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो कई बार ऐसा हुआ है ना भाई, आप बोलते कि सर CIDR दूंगा, CIDR दूंगा, तो इंटरव्यूअर का माइंडसेट क्या होता है, पूछ लेता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द CIDR। तो आपको बात पता होनी चाहिए, एक मेथड है आईपी को एलोकेट करने के लिए। आईपी रूटिंग जो राउटिंग है जिसमें आप रिप्लेस करते हो ओल्डर क्लासफुल नेटवर्क सिस्टम, है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इंप्रूव द आईपी एड्रेस यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं टेबल के फॉर्म में तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो। नाउ कम टू दी पॉइंट। यहाँ पे आप देखिए प्रीफिक्स है 16, 8, 15, ये आपका एक नेटवर्क है। इससे आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी जो अभी तक मैंने बात किया था वो। तो भाई नेट मास्क, एक फोकस करना है नेट मास्क, क्लियर। नंबर ऑफ एड्रेस, क्लास से क्या रिलेशन है, और जो कुछ भी है हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पे 255 255 255, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है भाई। इसमें नंबर ऑफ एड्रेस की बात करें 1, बोलोगे सर हाउ, मैं नहीं बताऊंगा, आप टेबल को समझिए। क्लास सी के अंदर जाओगे 1, 256C/26। 16 पे जाते हो तो 16 का क्लियर है। अच्छा आपको ये भी नहीं पता, अब आप थोड़ा सा अपने सिस्टम में आइए, आप चेक करिए स्विफ्ट ZZ। ठीक है, आप यहाँ पे एक कमांड चलाइए, क्या, इफ कॉन्फिग। कुछ चीजें आपको देख के समझ जानी चाहिए कि क्या हो रहा भाई। तो भाई ये नेट मास्क दिख रहा है ना, नेट मास्क, ये क्या बता रहा है, आप देखिए। देखो कुछ चीजें देख के समझना है। कई जो बिगनर लर्नर होते हैं, सर ये क्या लिखा है, सर MTU क्या है सर 1500, ये ब्रॉडकास्ट आईपी है, समझ रहे हो। तो ये भी सारी चीजें आपको जानना है, नेटवर्किंग का मतलब यही होता है। ये नेट मास्क है, अब आप समझोगे तो समझ जाओगे भाई, लूप बैक, क्लियर, नहीं समझोगे तो भी नहीं समझ पाओगे। तो 255.255.255.0, बात क्लियर है यहाँ पे, 255.255.255.0, समझ रहे हो, ये नेट मास्क है। तो डिपेंड्स ऑन, ये प्रीफिक्स भी मैटर करता है ना, तो ये प्रीफिक्स भी मैटर करता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी। तो ये टेबल आप लोग ले लीजिएगा, मतलब इस पे समझ जाइएगा, टेबल को रीड करके बहुत ईजी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 0.0.0, ये आप देखोगे भाई, जब आप AWS में इंफ्रा बनाते हो भाई, ये जो आईपी होती है 0.0.0, ये मीन्स इंटायर इंटरनेट यूज होता है पब्लिकली। इसलिए हम अब आप बोलोगे सर हाउ, कैसे, ये भी हम आपको दिखा देता हूँ। AWS में आप जाइए, आप IGW में जाइए,
जब आप एक IGW क्रिएट करोगे, फिर रूट टेबल में जाओगे, ठीक है, रूट टेबल में जाके हम रूट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें सबनेट एसोसिएशन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास पहले से एक रूट टेबल है, इस रूट टेबल के अंदर मैं सबनेट एसोसिएशन में ये देखो मेरा IGW है। तो इस IGW में आप जाके थोड़ा सा घुस के देखिए, मेरी जो किधर गया सबनेट एसोसिएशन, ये किधर गया रूट्स के अंदर, तो ये आप देखिए ये जो 0.0.0 दिख रहा है ना, ये पूरा इंटायर पब्लिक मतलब IGW जिसको बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। कल को जब आप इंफ्रा बना के अपनी ट्रैफिक को अलाउ करोगे तो यहीं से निकलती है, जिसको बोलते हैं IGW इंटरनेट गेटवे। आगे आप पढ़ोगे, हालांकि ऑलरेडी मैंने AWS में VPC के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो तो समझो ये सारी चीजें यहीं से आ रही है, राइट। तो ये वही सारा खेल है भाई। भाई जिसको पता है तो समझ जाएगा, जिसको नहीं पता तो अब समझ जाएगा कि हाँ सर ये भी होता है, राइट। अब नेटवर्क मॉडल में बात करते हैं। मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने जा रहे हो तो यू विल नो दिस OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, क्लियर। दो ही टाइप के मॉडल होते हैं, OSI TCP IP मॉडल, खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, राइट। नाउ OSI के अंदर बात करें, जिसको बोलते हैं, ये हर कोई पढ़ा होगा भाई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। ये एक प्रकार से रूल है भाई। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, ये भी एक सेट ऑफ रूल्स है, इसको हम थोड़ी बात हटा सकते हैं। 7 लेयर होती हैं, बस आपको ध्यान देना 7 में पहली लेयर कौन सी होती है, दूसरी लेयर कौन सी होती है, तीसरी लेयर कौन सी होती है, ठीक है। तो पहली फिजिकल है, दूसरी डेटा, तीसरा नेटवर्क, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। पांचवी लेयर छठवीं लेयर है। अब ये लेयर करेंगी क्या, डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करेंगी। अब मैं पहले थ्योरेटिकल बताऊंगा फिर प्रैक्टिकल बताऊंगा, सो दैट आपको लेयर के मास्टर हो जाओगे। मतलब ये जो OSI मॉडल आ रही है इसी से तो कुछ खेल बना हुआ है। फिजिकल लेयर हैंडल कर रहेगा जो भी फिजिकल कनेक्शन बनाया है आपके डिवाइस में, ट्रांसमिट कर रहे हो भाई जो भी डेटा वगैरह, रेडियो सिग्नल, वो फिजिकल लेयर पे काम करती। डेटा लिंक लेयर, हो सकता है भाई आपने काम किया होगा वाईफाई ईथरनेट देखा होगा, तो पता होगा भाई डेटा ट्रांसफर को मैनेज किया जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन नोड वगैरह बनाया जाता है, उसमें डेटा लिंक होती है। नेटवर्क लेयर, ये पूरा पूरा पैकेट है ना, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल है, नेटवर्क यूजेस हो रहे हैं, ये सारी नेटवर्क लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ये सारी TCP UDP आप देखोगे आपको सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ ऐसे ही पोर्ट मिलता है, हालांकि अभी दिखाऊंगा मैं। तो ये आपका कुछ एरर कनेक्शन के लिए भाई ये ट्रांसपोर्ट। सेजन लेयर क्या होती है, जो भी कम्युनिकेशन सेजन होता है बिटवीन एप्लीकेशन, उसके लिए लेयर काम कर रही है। और जो छठवा है प्रेजेंटेशन लेयर, सातवीं लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो जो SSL सर्टिफिकेट लगाया जाता है, तो आप ये सोचिए वाई वी आर यूजिंग SSL सर्टिफिकेट, क्यों भाई, डेटा फॉर्मेट टू इंश्योर द कंपैटिबिलिटी बिटवीन सिस्टम, जो आपने बना के रखा है, इंक्रिप्शन लगा के रखा है, सिक्योरिटी लगा के, वो इट इज वर्किंग और नॉट। इसी में पूरा का पूरा आपका डेवॉस मास्टर प्रोग्राम छुपा हुआ है। ये आता है तो आप इजीली कर पाओगे। एप्लीकेशन लेयर देखोगे तो भाई इंटरफेस डायरेक्टली यूजर प्रोवाइड कर सकता है नेटवर्क। आप जैसे आपने कोई वेबसाइट होस्ट मार दी, फाइल ट्रांसफर किया, SMTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, तो चाहिए ही चाहिए ना। एग्जाम्पल, अब इसी को हम थोड़ा सा दूसरे टर्म में समझते हैं। अब आप AWS में जाइए, मैं AWS के डायरेक्टली कंसोल में चलता हूँ, हमें सिक्योरिटी ग्रुप से मतलब है, राइट। तो लेट्स गो टू द डैशबोर्ड। चलते EC2 में। अब EC2 के अंदर आने के बाद आपको मेनली फोकस करना, मैं डैशबोर्ड में आके सिक्योरिटी ग्रुप में चलता हूँ। अब जो सिक्योरिटी ग्रुप है एक्चुअल में डिफॉल्ट है, आप कुछ कस्टम बना के देख लीजिए। जैसे आप जानते हो कि भाई VPC, इसमें इनबाउंड रूल होते हैं। तो अभी इनबाउंड रूल में जैसे पूछ रहे भाई TCP, आप ध्यान दीजिए भाई कौन से लेयर पे है, TCP UDP है ना, UDP ICMP ऑल ट्रैफिक SSH SMTP, ध्यान दो, HTTP, तो ये सारे प्रोटोकॉल है भाई। अब इसमें आप जैसे कि भाई कल को डेटाबेस लेते हो, RDP पे पोर्ट लेते हो, डेटाबेस के लिए अलग अलग पोर्ट है, समझ रहे हो, तो ये आपको देना पड़ेगा ना। तो वो आपकी कहाँ से आएगी, यहीं से आ रही ना, OSI मॉडल के अंदर।
तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। यस, विप्रो के अंदर मुझसे पूछा था OSI लेयर के नाम बता दीजिए, और पूछ लिया था भाई HTTPS ये कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है। तो कुछ चीजें हैं जो पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कमांड रखनी है, थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। ना कम टू द पॉइंट, टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर OSI मॉडल के अंदर कुछ हम थोड़ा सा फॉर्मेट के रूप में समझते हैं। पर्सन एक्स है, इसने एक सेंड किया मैसेज, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, इसने एक मैसेज भेजा। तो जब मैसेज भेजता है तो एप्लीकेशन लेयर जो 7वें लेयर पे काम करती है, ये क्या करतेगा, प्रिपेयर करेगा मैसेज यूजिंग मैसेजिंग। मैसेजिंग बोले तो भाई मैसेज करने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल लिया SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर छठवीं जो लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। अब इसमें इनकोडिंग डिकोडिंग इंक्रिप्शन लगा है कि नहीं लगा, सुटेबल फॉर्मेट है कि नहीं, वो प्रेजेंटेशन लेयर देखेगा। फिर सेजन लेयर बोलेगा भाई स्टैब्लिश है सेजन, जो पर्सन वाई है वो डिवाइस के साथ, तब जाके बात बनेगी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर बोलता है भाई हम ब्रेक करते हैं मैसेज इनटू पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जिसमें आप प्रोटोकॉल दे के रखोगे हेडर के फॉर्म में। फिर नेटवर्क लेयर बोलता है कि हम सोर्स देखेंगे, डेस्टिनेशन देखेंगे, जो IP होगी तो हम उसको भेज देंगे। फिर डेटा लिंक क्या बोलता है कि भाई हम उसको कन्वर्ट करेंगे सेजमैन के अंदर, फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, भाई ये एड्रेस होगा तो हम भेज देंगे। फिर उसके बाद फिजिकल लेयर होगी जो फर्स्ट नंबर की लेयर होगी, जो कन्वर्ट करेगी फ्रेम इनटू द बाइट्स। पूरा खेल इसी में ना, कंप्यूटर में आप जे दबाते हो, JU जम, तो भाई बैकएंड में बाइनरी तो काम कर रहा है, ठीक है। ये पूरा ट्रांसमिशन होगा, ये सारी काम कर रही है ना। अब नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आपको मतलब भी नहीं, बस जानना जरूरी है, राइट। फिर उसके बाद ट्रांसमिट होगा थ्रू द फिजिकल मीडियम, जिसके में आपने राउटर वाईफाई जो कुछ भी लगा के रखा होगा, पर्सन वाई रिसीव कर लेगा मैसेज। बात समझ रहे हो, बात क्लियर हो गई होगी। फिर फिजिकल लेयर 1 रिसीव किया बाइट्स को, असेंबल किया फ्रेम के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये पूरी लेयर है, इस तरह से काम करती है। तो इसमें थोड़ा सा जाएंगे नहीं, ये सारा आप पढ़े होगे या नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लेके पढ़ लीजिएगा। वेरीफाई होगा, मेंटेन होगा कम्युनिकेशन सेशन, ठीक है। फिर इस पे जाएगा डिकोड इनक्रिप्ट होगा, ठीक है। तो पर्सन वाइज रीड करेगा प्रॉपर मैसेज, ठीक है भाई। कल को आप डेटा भेजते हो, वो डेटा ही नहीं देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन बैक, तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा, ये आप हो और आपका दोस्त है। एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है। आपने एक राउटर से कनेक्ट किया, ये आपकी IP है, आपने भेज दिया। अब ये SMAC DMAC ध्यान देना, ये सारी चीज़ें रहती हैं जब आप पूरा का पूरा एक नेटवर्क देखते हो, ठीक है। तो कैसे कम्युनिकेशन होके जाएगा, उसके पास चला जाएगा, वो चेक करेगा। तो ये बैकएंड से इसकी एक फॉर्मेट है भाई, ये कैसे जाएगा भाई, फिजिकल लेयर टू फिजिकल लेयर जाएगा, केबल के थ्रू कनेक्ट किया होगा, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया होगा, इट्स अप टू यू आप कैसा नेटवर्क यूज कर रहे हो। तो यही है 7 लेयर ऑफ OS मॉडल, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ मेरे नोट्स है तो मैं नोट्स के थ्रू बता रहा हूँ, तो आप देखते रहिएगा। नाउ अगेन बैक टू द पवेलियन। अब यहाँ पे ध्यान देते ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 7 लेयर OSI मॉडल के अंदर लेयर फंक्शन क्या है, डेटा यूनिट क्या है, हार्डवेयर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। इसको समझ जाओगे तो पूरा महाभारत यहीं पे समझ जाओगे AWS के अंदर। एप्लीकेशन HTTP, आपने एक वेबसाइट डाल दी। ह्यूमन कंप्यूटर क्या बोलता है भाई, इंटरेक्शन करना एप्लीकेशन को, जो आपकी सर्विसेज है, मैसेज डेटा गेटवे लगाया होगा आपने। तो DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, HTTP HTTPS, NFS, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, POP3 है ना, अभी आपने देखा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, SSH। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी आप लोगों को कि भाई ये प्रोटोकॉल चाहिए ही चाहिए। बात क्लियर होगी, बात पते की होगी। तो जब आप सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ प्रोटोकॉल दोगे तो ये सारी चीज़ें याद रखना एप्लीकेशन के बिहाफ में। सेजन लिंक के बिहाफ में आप समझोगे भाई, प्रेजेंटेशन के अंदर SSL सर्टिफिकेट लगाया जाता है, तो भाई इसके अंदर आप SSL लगाओगे, पोर्ट देना ही पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा देखते हो यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कौन सा पोर्ट चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, आप यहाँ से लीजिए भाई। DNS चाहिए, LDAP चाहिए,
है ना, SMB चाहिए, SMTP चाहिए, NFS चाहिए, अरोरा चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हो। क्लियर, राइट। नाउ तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा नेट बायोस, RCP, ये सॉकेट वगैरह होते हैं। बायोस जिसने पढ़ा हुआ, बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है कुछ ऐसी होता है भाई, जिसने पढ़ा हुआ एक नेटवर्क वाले फंडामेंटल के ऊपर, तो उसको बात पता होगी, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या होते हैं सॉकेट वगैरह हटा दीजिए। ट्रांसपोर्ट के अंदर थोड़ा सा हम चलते हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर देखोगे डेटा ट्रांसमिशन, TCP UDP प्रोटोकॉल होता है, ये हमें लेना पड़ता है। ठीक है, ये सारी हमने नेटवर्किंग में की थी भाई, तो मुझे पता है। नेटवर्क के अंदर IP होती है जो कम्युनिकेशन करते हैं, ICMP। ठीक है, अब पता होना चाहिए ICMP क्या होता है। कुछ जो नेटवर्क वाले बंदे होंगे, समझ रहे हो, वो यही काम करते हैं, पिंग कराता हूँ, कनेक्टिविटी चेक करता हूँ, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर देखता हूँ, समझ रहे हो, सारी चीजें यहीं से आ रही हैं। क्लाउड भले हो, कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा होगा, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। नाउ डेटा लिंक के लिए बात करें तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए भाई फ्रेम, सेच, ब्रिज, NIC, है ना, ये सब लेके चलोगे भाई। मैग, NDP, VTP, VLAN वगैरह लगा के चलते हो। ठीक है, LDAP देखा था ना आपने, LDP, LDAP। चलो फिजिकल लेयर के अंदर बात करते हो। फिजिकल लेयर में सारी चीज़ देनी पड़ेंगी। नहीं पता फिजिकल में क्या है, ब्लूटूथ लगा दिया, केबल लगा दिया, इथरनेट लगा दिया, वो इसी में काम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस कुछ OSI मॉडल के अंदर कुछ पोर्ट्स भी होते हैं, जो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब पोर्ट भी यहीं से आ रहा है भाई, आप AWS में डेवॉप्स पढ़ने बैठे हो, आपको ये पता नहीं है। क्लियर है, तो देखिए भाई HTTP इसका पोर्ट ये होता है, इसका पोर्ट ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपने सिक्योरिटी ग्रुप लिया, इसमें आपने HTTP लिया, तो इसका पोर्ट क्या है भाई, 80 है ना, तो डिफॉल्ट पोर्ट 80 है। HTTPS लोगे तो 443 होगा, SSH लोगे 22 होगा, तो पोर्ट पे ही काम करता है, इसकी पोर्ट रेंज। क्लियर, नाउ अगेन वापस आते हैं। तो ये पोर्ट रेंज याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कल को पूछ ले कि भाई HTTP का पोर्ट क्या होता है, 80 पोर्ट पे काम, और ये वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए 443 है, SMTP के लिए सेंड करना है मेल 25 है, FTP 20 और 21 फाइल ट्रांसफर के लिए, DNS के लिए डोमेन नेम जो आपका सिस्टम है उसके लिए आपका 53 है, POP3 ध्यान देना रिसीव करने के लिए मेल के लिए आपको होता है वो 110, IMAP के लिए 143 है, मैं रिसीव करना होता है मेल। प्रेजेंटेशन के अंदर भाई ये 443 पोर्ट पे काम कर रहा है भाई, सिक्योरिटी तो हम लगा के रखेंगे ना। क्लियर, ये सेजन लेयर है, फिफ्थ लेयर पे काम कर रही है ना, तो ये ध्यान देना पोर्ट इसका ये होता है। उसके बाद TCP UDP, तो आप ध्यान देना ये सारी चीजें। नेटवर्क लेयर के अंदर बात करेंगे तो यही होता है, राइट। डेटा लिंक के अंदर आप ये देख सकते हो, और फिजिकल लेयर के अंदर आप ईथरनेट, ठीक है, केबल वगैरह यूज कर सकते हो। अब समरी में आते हैं पोर्ट के ऊपर। तो कुछ पोर्ट जो आपको ध्यान देना होता है जब एक इंफ्रा बनाते हो तब। अब इंफ्रा के अंदर आपको कुछ मेनली फोकस करना है, जैसे कि ये पोर्ट आप अलाउ करोगे ही करोगे, ठीक है, 22 पोर्ट अलाउ करोगे ही करोगे जब आप एक इंफ्रा बनाते हो तब। तो ये सारी चीज़ें देखी होंगी। अब यहाँ पे TCP IP मॉडल के अंदर देखते हैं तो, है ना, पहले तो OSI खत्म, अब दूसरा है TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें 4 लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। समझ रहे हो, उसी में से 4 याद रखना। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर प्लस प्रेजेंटेशन लेयर प्लस सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, खत्म। डेटा फिजिकल लेयर, ये OSI के मॉडल है। आप थोड़ा सा इस डायग्राम के फॉर्मेट में समझिए। ये सेंडर है भाई, इसमें लेयर काम कर रही है आपकी, ठीक है, ये रिसीवर है ना। कोई भी डेटा ऐसे नहीं चला जाता भाई, एक फंक्शन एक प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे भाई, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आप पोर्ट, नेटवर्क, IP सबनेटिंग ज़्यादा समझिए। 4 लेयर ऑफ TCP के अंदर देखते हो तो ये आपको मिलता है भाई, डेटा जनरेट हुआ, कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। थ्योरेटिकल के अंदर कुछ डेटा सेंड गया, रिसीव हुआ, ऐड हुआ, मैक एड्रेस, सब कुछ याद रखिए। पोर्ट एंड प्रोटोकॉल, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए भाई HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किस लिए यूज किया जाता है,
भाई आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप थ्योरेटिकल पे चले जाइए, है ना। कल को हमें भाई इसको यूज़ करना है तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पुट पोस्ट डिलीट, क्योंकि भाई हमें पता है कि हम कर क्या रहे हैं। स्टेटस कोड क्या होता है इसका, सक्सेस रिस्पॉन्स, रीडायरेक्ट्स, है ना, क्लाइंट एरर, ये सारी चीज़ें मिलती है ट्रबल शूट के अंदर। रिस्पॉन्स टाइम, स्टेटस कोड जब आपको मिलता है तो यू शुड नो हाउ टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ एरर, राइट। मेक श्योर। चलते हैं। टेक अ टुक मतलब सिंपल, कुछ मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स की बात करते हैं। जैसे कि भाई कोड में 200 आ गया है, ओके है, रिक्वेस्ट सक्सीड हो गया है। 302 307 फाउंड टेम्पररी डायरेक्ट, समझ रहे हो। 301 308 परमानेंटली मूव हुआ है। बैड रिक्वेस्ट आ गई 40, मतलब द सर्वर कांट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट। ये किसको समझ में आ रहा होगा, जो एक कोर डेवॉप्स इंजीनियर होगा या फिर जो ट्रबल शूट पे काम कर रहा होगा, तो उनको ये बात पता चल रही हो, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जब आप एक प्रॉपर डेवॉप्स की प्रोफाइल में हो तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। और भी देखिए यहाँ पे 401 अनऑथराइज, द क्लाइंट मस्ट ऑथेंटिकेट इटसेल्फ बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, तो ये एरर मिलते हैं। 403 फॉरबिडन, 404 नॉट फाउंड, 408 रिक्वेस्ट टाइम आउट, 50 इंटरनेट सर्वर एरर। तो जब सर्वर डज नॉट नो हाउ टू हैंडल अ रिक्वेस्ट, तब अरे ये कौन करेगा, आप ही लोग करोगे ना भाई। ट्रबल शूट आया 502, बैड गेटवे आ गया। अब इसका मतलब क्या है भाई, आप एक प्रोडक्शन के अंदर बैठे हो, सर्वर आपका ट्राइंग टू एक्सेस द गेटवे, बट रिवर्स प्रॉक्सी अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे सर्वर के पेज में एरर आ गया। यू गेट एरर व्हेन गेटवे गेट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, तब ये डाउन टाइम होता है। तो कैसे आप इसको रिसॉल्व करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही सारी एक एक्टिविटीज होती है एक डेवॉप्स इंजीनियर की। 503 सर्वर अनअवेलेबल, अब क्यों भाई, कांट प्रोसेस द रिक्वेस्ट, तो यूजुअली क्यों होता है, जब सर्वर डाउन टाइम चला जाता है या फिर ज़्यादा वर्कलोड आ गया तभी ये एरर मिलते हैं। और जब एरर मिला तो फिर आपकी क्लास भी होती है बॉस। 504 टाइम आउट हो गया, सिमिलर 502 की तरह ही है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स टाइम भी आपको मिलते हैं प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कुछ आप वेबसाइट पे जाते हो, HTTP हिटिंग मारते हो तो कुछ ऐसे काम करता है। SMTP पे बात करें तो SMTP कुछ ऐसे ही काम करता है। पॉप, है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो SMTP यूज किया सेंडिंग रिसीविंग के लिए, तो हमने ये यूज किया। भाई ये सेंडर है, ये रिसीवर है। SMTP से गया, सेंडर अ मेल सर्वर, यहाँ से इंटरनेट से गया, रिसीव हुआ पॉप के थ्रू, कैच कर लिया, है ना। ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए हमने FTP यूज कर लिया। SSH जानना जरूरी है, सिक्योर सेल है भाई, सिमिलर टू टेलनेट की तरह है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसके कुछ पोर्ट्स हैं जो ये इसका SQL का ये पता होना, कई बार पूछ लेता है SQL का पोर्ट नंबर क्या है, तो 1433 याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट है और ये सर्वर है। TCP कैसे काम करता है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। UDP यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ फास्टर बट इसकी कुछ गारंटी नहीं होती, तो ध्यान में रखना पड़ता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। राउटिंग के अंदर यस कुछ चीज़ें हैं भाई, राउटिंग आनी चाहिए। वी यूज, है ना, सी स्क्रीनशॉट, जो कुछ भी AWS के अंदर आप लगा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बात की थी, आप चेकआउट कर सकते हो। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जिसको बोलते हैं एग्जाम्पल, या कुछ भी आप ले सकते हो सिंपल तौर के ऊपर, ठीक है। ये वेबसाइट को हिटिंग मारते हो तो आप जैसे डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी आप इंटर मारिए तो आपको एक सिंपल सा यूट्यूब चैनल मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना। हाँ, अगर डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी से कुछ और मिले तो समझ जाना वो फेक आदमी है, राइट। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। ये रूट नेम स्पेस सारी चीज़ें देखेंगे। DNS रिकॉर्ड क्या होता है ना। अभी थोड़ा सा आप राउट 53 के अंदर आ गए हो, ठीक है। तो भाई TTL क्या होता है, टाइम टू लीव सेटिंग क्या होता है, DNS में रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। इसमें कुछ आप जो राउट 53 पढ़ोगे तो उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, जो चाहिए चाहिए जानना चाहिए आप लोगों को। अगर A मिलता है तो भाई ये होस्ट एड्रेस बताता है। AAA है IPv6 होस्ट एड्रेस। C नेम बताता है कॉनिकल नेम फॉर द एड्रेस, मतलब आपने नेम किया किसी और नेम के साथ, मैपिंग कर दिया, रिकॉर्ड को आपने डाल दिया। कल को आपने आलियास भी डाल दिया कि ऑटो रिसॉल्व हो जाएगा कि नेम अनदर नेम कोई, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब तो उस केस में क्या होगा,
तो ये सब जब आप डोमेन बनाते हो उसमें आप ट्रैफिक लाते हो तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। MX है, NS है, नेम सर्वर है, आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दे दिया, तो ये सारी चीज़ें राउट 53 में ऑलरेडी हमने बात किया। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये सिंपल सी बात है भाई, ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है, असाइन करना IP एड्रेस, इसलिए कंपनी बोलती है भाई DHCP को यूज़ कर लीजिए, ठीक है। सबनेट मास्क, गेटवे वगैरह सब कुछ यूज़ करना है तो आप यूज़ करो, ठीक है। जब आप एक नेटवर्क को कनेक्ट करो लैपटॉप से, वाईफाई से, तो DHCP क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। IP एड्रेस ऑटोमेटिकली कैचअप कर लेता है, समझ रहे हो, बात पते की होगी आपको। तो ये होता है DHCP। उसके बाद नेटवर्क कंपोनेंट के अंदर राउटर स्विच क्या होता है भाई, राउटर जो ऑलरेडी हमने बात किया था भाई, अलग नेटवर्क को स्विच विद इन अ सेम नेटवर्क, मैक एड्रेस तो स्विचेस यूज करोगे। फायरवॉल जिसको सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, कंट्रोल इनकमिंग ट्रैफिक, आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। लोड बैलेंसर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर टू इंश्योर द सिंगल सर्वर बिकम्स द ओवरहैंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखोगे AWS के अंदर, क्लियर, और ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। उसके अलावा VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये भी हमने बात किया हुआ है, ठीक है। कुछ पिंग कमांड होती है जो पर्पज है टेस्ट करते हो इंटरनेट की कनेक्शन को एस्टेब्लिश करोगे, है ना। हाउ इट्स वर्क, आप ऐसा भी कर सकते हो, इको करके भी दे सकते हो। बाकी इसकी जरूरत है नहीं, टेलनेट छोड़ दीजिए। कर्ल कमांड, यस, पर्पज जो ट्रांसमिशन डेटा है, जो हालांकि लिनक्स में मैंने सारा बताया हुआ, कर्ल कमांड से आप एक URL उठा लीजिए, है ना। डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर, इसकी जरूरत है नहीं, आप देख सकते हो। नेट स्टेट कुछ इंपॉर्टेंट कमांड है जो आप पढ़ रहे होगी कि भाई नेट स्टेट से हम कुछ एक्टिविटीज जैसे नेटवर्क कनेक्शन है, पोर्ट है, सारी चीज़ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, नेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये IP पूछ लेता है, अगर आप एक डेवॉप्स में हो या क्लाउड इंजीनियर में जा रहे हो तो आपसे पूछता है ये सारी कमांड। SSH पता होनी चाहिए, सिक्योर कॉपी करने के लिए आप SCP को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों सिंपल सा एक आपका प्रोटोकॉल फंडामेंटल, ठीक है। तो यही एक नेटवर्किंग थी, होप ये बात आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो भी गई होगी। अब आप बोलते हो कि सर मुझे नेटवर्किंग में कितना पढ़ना था, कितना पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है बस। अब आप बोलते हैं सर ये स्लाइड दे दीजिए, यस, ग्रुप में या फिर मेरे को पर्सनली आप टेक्स्ट करिए तो मैं आपको इस PDF को भेज दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, दैट्स इट। इसके अलावा आपको नहीं जाना है, सब कुछ मिलता जुलता है जो मैंने बता दिया है, ये आपका फिनिश्ड होता है, ठीक है। होप इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।